100 वर्षों के बाद भी रानी चित्रा अभी तक जवान और खूबसूरत थी। विवाह के अगले ही विवाह करने वाला कभी दिखाई नहीं देता था। क्या था रानी की उम्र का रहस्य? कभी कभी कुछ बातें इंसान की समझ से बहुत दूर होती। ऐसे ही बिल्कुल समझ के बाहर थी रानी चित्रा। रानी चित्रा किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कारण था रानी की सुंदरता। कहते थे रानी ने उम्र को बंदी बना लिया। रानी 100 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी भी 25 वर्ष की भांति जवान और खूबसूरत थी। विश्वास के परे था, इसीलिए तो लोग चमत्कार कहते थे। रानी एक विशाल साम्राज्य की रानी थी। कहना था कि उसे अमरता का वरदान है। समय समय पर कई तरह के कायस रानी के लिए लगाए जाते थे। मानना था कि रानी के पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे वो अभी तक युवावस्था में ही है। रहस्यमय होने के कारण रानी का सम्मान और उससे डरना स्वाभाविक था। रानी की आवाज़ देखते ही बनती थी। भरी सभा में जब वो आती थी तब उसकी सुंदरता को देखकर लोग आश्चर्य से भर जाते थे। एक विशाल सिंहासन पर वो बैठती थी और स्वर्ण जड़ित वस्त्र रानी से के जूड़े में विशेष गुलाब होते थे। लोगों का मानना था कि वो गुलाब ही नहीं मुरझाते हैं। रानी सुंदर थी और ऊपर से हमेशा जवान रहने वाली रानी कौन नहीं चाहेगा। इसीलिए रानी पर मोहित होने वाले राजकुमारों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन रानी के यह रहस्य ही नहीं बल्कि एक रहस्य और था कि अभी तक रानी एक बार कई विवाह कर चुकी है, लेकिन रानी के विवाह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। पहली रात के बाद ही रानी जिससे भी विवाह करती वो फिर नजर नहीं आता। एक रहस्य से भरी रानी और रानी की इतनी रहस्यमय बातें पता होने के बाद भी रानी के ऊपर मर मिटने वालों की कमी नहीं थी। एक अजीब सम्मोहन था जो सबको उसकी ओर खींचता था। जिज्ञासा बस ही रानी का होना था कि आखिर रानी के पास ऐसा क्या है जिससे वो 100 वर्षों तक अभी तक जीव की त्यों बनी रही। पड़ोसी राज्य का एक युवा राजकुमार अब रानी पर मोहित हो गया। रानी को प्रस्ताव दिया कि वो उससे विवाह करना चाहता। वह बहुत बहादुर था। कई दिनों के बाद उसने निर्णय किया रानी को मिलने वो सभा में है। रानी ने कहा, मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो? राजकुमार न बोला, ना करने की वजह आप बता दी है। हमेशा युवा और इतनी इसमें से अपनाना चाहता हूँ। रानी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है बड़ी बड़ी बातें करने वाले मर्द पहली रात ही राजमहल छोड़कर भाग जाते हैं। राजकुमार बोला कि मैं भागने वालों में से नहीं। रानी बोली, हमने यह दाव पहले भी सुने हैं, लेकिन जिसे आश्चर्य को देखने वो आते हैं उसे देखने के बाद कोई दिखाई नहीं देते। कई दिनों तक रानी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार अडिग रहा। रानी ने कहा कि हमने तुम्हें बहुत समझा दिया, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। रानी का विवाह एक बार फिर होना तय था। राज्य में फिर से चर्चा का विषय बन गया। सभी लोगों का मानना था कि पिछलों की तरह यह राजकुमार भी एक रात के बाद अदृश्य हो जाएगा। रानी के चेहरे पर एक अभिमान वाली मुस्कान थी। सारे राज्य को सजाया गया और रानी का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। बस अब था उस रात का समय जिस रात में कई रहस्य थे, जिस रात के बाद रानी के कोई राजकुमार फिर दिखाई नहीं देते। रानी और राजकुमार के स्वागत के लिए रानी का कक्ष विशेष रूप से सजाया गया। राजकुमार रानी के कक्ष में आया। उसे कुछ अजीब चीजें नजर आई। उस कक्ष के भीतर एक पिंजड़ा दिखाई दिया जिसका दरवाजा खुला था। रानी बिस्तर पर बैठी थी। राजकुमार पहले ही सतर्क था। उसे पता था कि रानी के कक्ष में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसे जागे रहना। रानी ने कहा, क्यों इतने भयभीत क्यों हो? आज हमारी सुहाग रात है। रानी खड़ी होकर राजकुमार के पास गई। रानी उसे पिंजड़े के मुंह के पास ले गई। रानी ने अब राजकुमार की आंखों में देखना शुरू किया। राजकुमार रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खो गया। राजकुमार ने रानी के बाल खोलना चाहे, उसके जूड़े को हाथ लगाया और उसमें एक गुलाब को निकालना चाहा। रानी डर गई और तुरंत ही राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। रानी को डरता देखकर राजकुमार रुका, फिर सोचा ना हो इसमें ही कुछ राज है। उसे पता चल गया था कि इन फूलों में कुछ रहस्य है। रानी के मना करने पर वो उस समय रुक गया, लेकिन उसके मन में यही था कि अब इन फूलों को निकालना जाए। राजकुमार ने रानी को थोड़ी देर सहलाया, फिर एकदम से उसके गुलाब के जूड़े से निकाल दिया। रानी जोर से चिल्लाई, कहा था, उसे छूना मत।
एक गुलाब निकलते ही रानी कुछ वर्ष अधिक की आयु की हो गई। रानी अब गुस्से से लाल हो गई। राजकुमार बोला, अच्छा तो यह है तुम्हारी आयु का रहस्य। अभी एक गुलाब निकला है, अगर पूरे गुलाब को निकाल दिया जाए तो वो पूरी वृद्ध हो जाएगी। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे अभी भी तुम बता सकती हो आखिर यह गुलाब क्या है और तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। रानी डरी और राजकुमार के पास आई, बोली, अगर तुम मुझे यह गुलाब दे दो तो मैं तुम्हें सच बता दूंगी। राजकुमार ने गुलाब दिया और रानी ने गुलाब लेते ही राजकुमार को पिंजड़े के अंदर धक्का मार दिया। पिंजड़े में भीतर जाते ही राजकुमार एक गुलाब का बन गया और रानी फिर जोर से हंसते हुए बोली, ले देख ले, तेरे जैसे कितने मैंने गुलाब बनाकर अपने जूड़े में लगा लिए और अब उनकी आयु भी मुझे मिलने से ही मैं अभी तक जवान हूँ। रानी ने पिंजड़े से गुलाब उठाया और अपने जूड़े में लगा लिया। यह पिंजड़ा है रानी की आयु का रहस्य। रानी फिर सुबह सभा में आई। इस बार फिर राजकुमार रात के बाद दिखाई नहीं दिया, लेकिन रानी के जूड़े में एक फूल और जुड़ गया था।